जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीगढ़ 81 में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत की श्रृंखला को पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम महात्मा गांधी से लेकर भारत की आज़ादी तक सभी घटनाओं को एक क्रम श्रृंखला में पढ़ रहे हैं। उसी क्रम श्रृंखला के अंतर्गत जो आज आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो हैं लॉर्ड इरविन बम कांड और जतिन दास जी की शहादत। ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इनसे बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इरविन बम कांड की घटना क्या थी, इरविन बम कांड कब हुआ और ये क्या था। देखो, इरविन बम कांड की घटना 1929 में हुई। ये घटना क्या थी कि लॉर्ड इरविन जो उस समय भारत का वायसराय था, इसको जान से मारने के लिए बेटा इस पर बम फेंके गए, लेकिन ये उस बम कांड में क्या हो गया बेटा, बच गया था। तो इस घटना को लॉर्ड इरविन बम कांड कहा गया। इस पर बम क्यों फेंके गए, एक प्रमुख कारण ये है इसका जानने का। तो देखो, लॉर्ड इरविन उस समय भारत का वायसराय था और लॉर्ड इरविन को जान से मारने की प्रयास के तहत इस पर क्या फेंके गए, बम फेंके गए। इस पर बम क्यों फेंके गए, इसको जान से मारने का प्रयास क्यों किया गया और किसने किया। क्रांतिकारी दल ने इसे मारने का प्रयास किया। क्यों किया था, तो एक प्रमुख कारण यह था कि जो लॉर्ड इरविन था, इसने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों को फंसाने के लिए एक लाहौर षड्यंत्र केस रचा, जिसमें मुख्य बिंदु थे वो हमारे भगत सिंह थे। ये भगत सिंह को किसी भी हालत में फांसी तक पहुंचाना चाहता था। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में आपने मेरा पढ़ा होगा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंके और असेंबली बम कांड के बाद उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए बेटा। और क्या करा, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्होंने स्वयं की गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी देने के बाद और उसके बाद क्या हुआ, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर असेंबली बम कांड का केस चलाया गया, जिसमें जो जज था उस जज ने क्या सुनाया, जज ने फैसला सुनाया कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को क्या कर दिया जाएगा, आजीवन कारावास की सजा दे दी जाएगी। यानी उन्हें अंडमान निकोबार जेल में क्या कर दिया जाएगा बेटा, बंद कर दिया जाएगा आजीवन काल के लिए। लेकिन लॉर्ड इरविन जो था, इसको मालूम था कि भगत सिंह और उसके अन्य क्रांतिकारियों को वो किसी भी जेल में, भारत की किसी भी जेल में क्यों ना बंद कर दें, कि उनका जो क्रांतिकारी दल है वो भगत सिंह और उनके अन्य क्रांतिकारियों को भारत की किसी भी जेल से बहुत आसानी से छुड़ा ले जाएंगे। तब बेटा लॉर्ड इरविन ने भगत सिंह के ऊपर क्या चलाया था, एक अन्य केस चलाया था जिसे भगत सिंह ट्रायल केस कहा गया, जो लाहौर में चला था। और वो केस क्या था कि 1928 में भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी, क्योंकि 1927 में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी। सैंडर्स ने लाला लाजपत राय जी पर लाठियां बरसाई थी, जिसके कारण लाला लाजपत राय जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तब लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके अन्य क्रांतिकारियों ने क्या किया था बेटा, सैंडर्स की क्या करी थी, हत्या कर दी थी। तब बेटा ये जो लॉर्ड इरविन था, इसने भगत सिंह को फांसी दिलवाने के लिए भगत सिंह और उनके अन्य क्रांतिकारियों को मुख्य बिंदु तक भगत सिंह और उनके अन्य क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हो, इसलिए उन पर क्या चलवाया, एक क्या चलवा दिया था बेटा, केस चलवाया, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया, भगत सिंह ट्रायल कहा गया, सैंडर्स की हत्या का केस कहा गया। और इसने ये जानबूझ के किया था। इसने क्या किया था, ये जानबूझकर। तो जो क्रांतिकारी दल था वो इसका बदला लेना चाहता था। क्रांतिकारी दल जो था वो बदला लेना चाहता था, क्योंकि जो लॉर्ड इरविन था वो अपने हर संभव प्रयास कर रहा था कि भगत सिंह को क्या हो जाए, भगत सिंह को क्या दे दी जाए, फांसी की सजा हो जाए। तभी बेटा इसी घटना के तहत, इसी चीज का बदला लेने के लिए, क्योंकि लॉर्ड इरविन अतिरिक्त क्या कर रहा था, दबाव डाल रहा था अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी अधिकारियों पर। तब एक योजना बनाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कि हम लॉर्ड इरविन को क्या मार देंगे, लॉर्ड इरविन को मारेंगे, जिससे भारत की जनता के ऊपर जो अंग्रेजी शासन का खौफ है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। और अंग्रेजी शासन घबरा कर क्या कर देगी, भगत सिंह को क्या कर देगी, भगत सिंह और उनके अन्य क्रांतिकारी जो पकड़ लिए हैं उनको क्या कर देगी बेटा, रिहा कर देगी। तब इस योजना के तहत चंद्रशेखर आजाद ने एक योजना बनाई और उन्होंने कहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जिस षड्यंत्र के तहत इसने फंसाया है, लॉर्ड इरविन ने जो षड्यंत्र के तहत फंसाया है, सरकार से क्या किया जाए, उस दबाव को कम किया जाए। तब इन्होंने क्या किया, इसका बदला लेने के लिए
इसका बदला लेने के लिए लॉर्ड इरविन की हत्या का क्या बना लिया, प्लान बना लिया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी का साथ किसने दिया, भगवती चरण बोरा जी ने दिया और यशपाल ने दिया। इन दोनों लोगों ने मिलकर, भगवती चरण बोरा और यशपाल, इन दोनों ने मिलकर लॉर्ड इरविन की गाड़ी पर क्या फेंके, दिल्ली में बम फेंके। उस समय जो लॉर्ड इरविन था वो दिल्ली जो चांदनी चौक रेलवे स्टेशन पड़ता है वहां से शिमला जा रहा था। तब यशपाल जी और भगवती चरण बोरा ने इस पर क्या किया, बम फेंके। लेकिन बेटा हुए क्या थे कि इस घटना में बम फेंकने, रेलगाड़ी पे जब बम फेंके गए तो इस घटना में क्या हो गया, लॉर्ड इरविन बच गया। कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं, जैसे कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि 3 बम फेंके गए थे, जिसमें से 2 बम क्या हुए थे, डिफ्यूज हो गए थे, यानी कि वो बम क्या हुए थे, फेल हो गए थे। और एक बम जो फटा था वो गेट के बाहर फटा था, जिसमें अंग्रेजी अधिकारी क्या हुए थे, कुछ अंग्रेजी अधिकारी और सिपाही क्या हो गए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे। नेक्स्ट आओ, जो आप ये इमेज देख रहे हो ये उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन की है। यही लॉर्ड इरविन था उस समय जिस पर बम भगवती चरण बोरा और यशपाल जी ने क्या फेंके थे, बम फेंके थे। लेकिन इस घटना में ये जो इस बम कांड में क्या हो गया था, ये बच गया था। नेक्स्ट आ जाओ। अब गांधी जी ने अब जब ये बम कांड हो गया बेटा, बम कांड हो गया, पूरे हिंदुस्तान में खबर फैल गई कि लॉर्ड इरविन के ऊपर क्या फेंके गए हैं, अंग्रेजी दल, जो क्रांतिकारी दल है, इन्होंने कहा कि जो क्रांतिकारी दल है उन्होंने क्या किया है बेटा, उन्होंने लॉर्ड इरविन को मारने का क्या किया है, प्रयास किया है। और ये घटना कब हुई थी, ये घटना 23 दिसंबर 1929 को हुई थी। कब हुई थी, 23 दिसंबर 1929। यानी लॉर्ड इरविन की गाड़ी पर कब बम फेंके गए थे, 23 दिसंबर 1929 को फेंके गए थे। अब जब हिंदुस्तान के अंदर एक अंग्रेजी शासक, भारत का वायसराय उस समय सबसे बड़ा अधिकारी, जिसे आज हमारे यहाँ हिंदुस्तान में राष्ट्रपति होते हैं बेटा, उस समय वायसराय का पद सबसे बड़ा था। तो वायसराय के ऊपर क्या फेंके गए थे, बम फेंके गए थे। तो गांधी जी ने अपनी एक यंग इंडिया पत्रिका में, जो गांधी जी एक पत्रिका निकालते थे भारत में, यंग इंडिया, उस पत्रिका के माध्यम से इस बम कांड की खूब आलोचना करी। गांधी जी ने कहा कि क्रांतिकारी दल क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए गांधी जी ने अपनी यंग इंडिया पत्रिका में, यंग इंडिया पत्रिका निकाला करते थे गांधी जी, साप्ताहिक पत्रिका थी, से इस बम कांड की खूब आलोचना की। इन्होंने चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोरा और यशपाल का खूब विरोध किया और खूब भरपूर निंदा की। क्योंकि इनके माध्यम से हिंसा करना गलत होता था, हिंसा किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। यानी इन गांधी जी के माध्यम से हिंसा किसी भी बात का सॉल्यूशन, यानी उसका कोई भी निवारण नहीं निकालता है। तब इन्होंने कहा था कि भारत के वायसराय के ऊपर अगर हम इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं करेंगे तो जो इसका जो बदला लेंगे वो लोग भारत की जनता से लेंगे, भारत की जनता से लेंगे। यानी इनके अनुसार से जो लॉर्ड इरविन के ऊपर बम कांड हुआ है वो सही नहीं था गांधी जी के अनुसार। और गांधी जी ने इस घटना को ब्लास्ट ऑफ क्या कहा, बम। तब गांधी जी ने इस घटना को ब्लास्ट ऑफ बम कहा और इसकी खूब आलोचना जितनी गांधी जी से हो सकती थी, गांधी ने इसकी खूब आलोचना क्या करी थी बेटा, अपने यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से की थी। तो ये घटना जो आपको मैंने पढ़ाई, यानी ये जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, ये जो टॉपिक था, यही टॉपिक था आपका इरविन बम कांड। इरविन बम कांड से कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि इरविन की गाड़ी पर बम किसने फेंके थे, तो भगवती चरण बोरा और यशपाल जी ने फेंके थे। दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कि इरविन बम कांड क्यों हुआ था। इरविन बम कांड इसलिए हुआ था कि इरविन ने जानबूझकर भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों को फंसाने के लिए एक लाहौर षड्यंत्र केस रचा था, जिसमें उसने अंग्रेजी अधिकारियों पर दबाव डालकर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या दिलवाई थी बेटा, आगे चलकर फांसी दिलवाई थी। इसी चीज का बदला लेने के लिए जो क्रांतिकारी दल था, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने एक योजना बनाई और लॉर्ड इरविन की गाड़ी पर दिल्ली में क्या फेंके गए थे, बम फेंके गए थे, जिसमें वो बच गया था। कुछ गंभीर छोटी मोटी चोटें आई थी, गंभीर चोटें नहीं आई थी। और गंभीर ये था लॉर्ड इरविन बम कांड। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इसी के साथ एक दूसरा टॉपिक भी देख लेते हैं, जतिन दास की शहादत। तो इनका पूरा नाम था जतिन नाथ दास। इनका पूरा नाम था जतिन नाथ दास। क्या था ये, देखो बेटा, जब लाहौर षड्यंत्र केस चला, उससे पहले असेंबली बम कांड हुआ। असेंबली बम कांड के बाद जो
अंग्रेजी शासन था, उन्होंने क्या करा, क्रांतिकारियों को पकड़ना शुरू कर दिया। यानी जो क्रांतिकारी दल थे उन क्रांतिकारी दलों को पकड़ना शुरू कर दिया। अधिकांश जितने भी क्रांतिकारी, छोटे मोटे क्रांतिकारी थे जो HSRA नौजवान सभा से जुड़े हुए थे, उन सभी क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया बेटा। अंग्रेज सरकार ने क्या कर लिया, पकड़ लिया। तो इनको कहां बंद कर दिया गया, इन सभी कैदियों को, अधिकांश कैदियों को लाहौर की जेल में बंद कर दिया गया। कहां कर दिया गया बेटा, लाहौर जेल। उसी लाहौर जेल में जहां पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को बाद में ले जाकर इन्होंने क्या किया था बेटा, बंद किया था, और लाहौर षड्यंत्र केस इसी यहीं पर चलाया गया था। ये घटना उसी समय की है। तो लाहौर जेल में कैदियों के साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा था। अंग्रेजी सरकार जो थी, अंग्रेजी अधिकारी जो उस समय वहां के अंग्रेजी अधिकारी थे, जेलर या और अंग्रेजी अन्य अधिकारी, वो उस समय लाहौर में कैदियों के साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा था। यह घटना यानी कब की है, यह घटना है बेटा जब लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया, भगत सिंह ट्रायल केस चला था। यह घटना उस समय की है। देखो, जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य जो क्रांतिकारी, बचे हुए क्रांतिकारी थे, उनको अंग्रेजी सरकार ने पकड़ा और उन पर एक केस चलाया, लाहौर षड्यंत्र केस, और उन सभी कैदियों को कहां बंद कर दिया गया, लाहौर ले जाकर लाहौर जेल में बंद कर दिया गया। लाहौर की मियां जेल में बेटा क्या कर दिया गया था, इनको बंद कर दिया गया था। वहां पहले से ही जतिन दास बंदी थे, वहां पर एक कैदी थे, और वो लगातार कैदियों की बिगड़ती हुई हालत को देख रहे थे। अंग्रेज सरकार उनके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही थी। ना उनको खाने के लिए अच्छा खाना मिलता था, ना पीने योग्य जल मिलता था, ना साफ कपड़े मिलते थे, ना पढ़ने के लिए अखबार था। यानी किसी भी प्रकार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो दैनिक आवश्यकताओं की वस्तु थी, अंग्रेज सरकार उनको भी क्या कर रही थी, मुहैया नहीं करा रही थी। तब जतिन दास ने HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जब इनके कैदी भी वहां पहुंच गए, तब HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने मिलकर जतिन दास जी के साथ क्या करी, भूख हड़ताल करी। यानी कि जतिन दास जी ने कैदियों की स्थिति सुधारने के लिए, उनको दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कराने के लिए, साफ सुथरा भोजन, पीने योग्य जल और उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कराने के लिए क्या करा बेटा, एक भूख हड़ताल शुरू कर दी। जो आप इमेज देख रहे हो, ये जतिन दास जी की है। जतिन दास थे। इन क्रांतिकारियों की मांग थी कि जेल में बंद कैदियों के साथ कैदियों को अच्छा भोजन, साफ कपड़े, पीने योग्य पानी और उनकी दैनिक जरूरतें जो होती हैं, उनको अंग्रेज सरकार क्या करे बेटा, पूरा करे। इस भूख हड़ताल में HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जो मुख्य क्रांतिकारी थे, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास जी, शिव वर्मा और अन्य क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी थे उस समय वहां, सारे मैक्सिमम क्रांतिकारी उन्होंने वहीं लाहौर जेल में बंद कर रखे थे। उन सभी ने क्या कर दी बेटा, भूख हड़ताल कर दी। किसके साथ, जतिन दास जी के साथ। इस भूख हड़ताल के दौरान 64वें दिन, इस भूख हड़ताल के दौरान 64वें दिन इंपॉर्टेंट है, कितने दिन, 64वें दिन जतिन दास जी की क्या हो गई बेटा, भूख हड़ताल के कारण क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और ये मृत्यु कहां हुई थी, लाहौर की मियां जेल में हुई। इनके शव को बाद में कहां ले जाया गया, कलकत्ता ले जाएगा, क्योंकि कलकत्ता के थे। बाद में शव यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग क्या हुए थे बेटा, सम्मिलित हुए थे। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों ने बेटा भूख हड़ताल को नहीं रोका, भूख हड़ताल उनकी जारी रही। इतिहासकार कहते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 3 चरणों में भूख हड़ताल की। 3 चरणों में क्यों, क्योंकि उनको अंग्रेज सरकार ने जबरदस्ती बेटा दूध पिला दिया था। इन तीनों ने 81 दिन भूख हड़ताल की और अन्य क्रांतिकारियों ने 53 दिन भूख हड़ताल की। तो आपसे पूछता है कि बताइए, जतिन दास जी की शहादत कौन से दिन हुई थी, 64वें दिन। किस 64वें दिन भूख हड़ताल के कारण जतिन दास जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, यानी उनकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन आएगा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने कितने दिन भूख हड़ताल करी थी, 81 दिन भूख हड़ताल करी थी, लेकिन यह भूख हड़ताल 3 चरणों में थी। अन्य क्रांतिकारी ने कितने दिन तक भूख हड़ताल की थी, 53 दिन तक भूख हड़ताल की थी। देखिए बेटा, ये दोनों टॉपिक आपने आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके पढ़े।
इन दोनों से बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, मैं आपको वैकल्पिक जब इसकी सीरीज चलाऊंगा, जो मैं आपको एक टेस्ट सीरीज कराऊंगा जिसमें वैकल्पिक क्वेश्चन में पर डे एक सीरीज में 50 क्वेश्चन रखूंगा और मैं आपको कराऊंगा, उन सीरीज को आप मिस मत करिएगा। वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे उनकी लैंग्वेज होगी, वो सब हम उस टेस्ट सीरीज में देख लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स देना मत भूला करिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ वीडियो को देखते हो। आपका फर्ज एक ये भी बनता है कि वीडियो देखने के बाद प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर मॉडर्न हिस्ट्री की अन्य वीडियो को देखो। मैं आपको पूरा का पूरा यकीन दिलाता हूं कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री किस प्रकार से नोट्स बनाए जाते हैं और उसके बाद कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं जल्दी हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पर। आगे की सारी घटनाओं को भी पढ़ाता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।